नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनके एमसीक्यूज। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स होती क्या है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स मतलब हार्ट डिजीज़ में काम आने वाली ड्रग्स, जैसे कि एंटीकोगुलेंट हो गई और इनको ब्लड थिनर्स बोलते हैं। इसमें आती है वारफरिन। एंटीप्लेटलेट हो गई, इसमें आती है एस्प्रिन। थ्रोम्बोलाइटिक हो गई, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि आता है जो भी ब्लड क्लॉट होते हैं उनको डिजोल्व करने में काम आता है। एसी इनिबिटर्स, कैप्टोप्रिल हो गई। बीटा ब्लॉकर्स या बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एजेंट हो गई, इनमें आ गया एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं वेरेपमिल, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन और डायूरेटिक्स। और अदर कैटेगरी की जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल डिजिटेलिस है, नाइट्रोग्लिसरिन है, लिडोकाइन है, क्वानिडीन है, ये सभी काम आती है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इनके एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड इज। ऑप्शन है रेनिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एमिनोपेप्टाइडेज एंड एंजियोटेंसिनेज। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन सेकेंड काउज राइज इन ब्लड प्रेशर बाई। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, रिलीजिंग एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, इंक्रीजिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक टोन। सभी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन थर्ड इज इक्विपोटेंट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड इन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, रिलीजिंग एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए प्रेशर पेप्टाइड दैट कैन बी जनरेटेड बोथ इन circulation as well as locally in certain tissues. So right answer is option B, angiotensin. Next question है, the following factors enhance renin release from the kidney except. Options है fall in blood pressure, reduction in blood volume, enhanced sympathetic activity, and option D है volume overload. So right answer is option D, volume overload. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन सेकेंड प्लेज ए की रोल इन द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज। ऑप्शन है हाइपर कोलेस्ट्रेनिमिया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस एंड कार्डियक एरिथीमिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकुलर remodeling after myocardial infarction involves the mediation of, options है angiotensin second, prostaglandin, bradykinin and thromboxane A2. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंजियोटेंसिन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टोप्रिल प्री ट्रीटमेंट। ऑप्शन है इनिबिट्स द pressure action of angiotensin first, inhibit the pressure action of angiotensin second, potentiate the depressor action of bradykinin, and option D है both A and C are correct. So इसका right answer है option A and C are correct. Option A है inhibit the pressure action of angiotensin first, and option C है potentiates the depressor action of bradykinin. Next question है, captopril produce greater fall in blood pressure in diuretic treated patients having low plasma renin activity, sodium replete normotensive in individuals, and option D है untreated CHF patient cardiac heart failure. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायूरेटिक ट्रीटेड पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, potentiation of bradykinin appears to play a role in the following effect of angiotensin converting enzyme inhibitors except. Options है fall in blood pressure in the short term, fall in blood pressure in the long term, cough in susceptible individuals, and angioedema in susceptible individuals. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसमें fall in blood pressure in the long term.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलप्रिल डिफर्स फ्रॉम कैप्टोप्रिल इन दैट ऑप्शन है इट ब्लॉक्स एंजियोटेंसिन secondary receptor, it does not produce cough as a side effect, it is less liable to cause abrupt first dose hypotension and option D है it has a shorter duration of action. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है इसमें it is less liable to cause abrupt first dose hypotension. नेक्स्ट क्वेश्चन है enalapril differs from captopril in the following features except it does not does it is dose to dose more potent, its oral absorption is not affected by food in stomach, it acts more rapidly, it has longer duration of action. So right answer है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है इसमें it acts more rapidly. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स कैन रिड्यूस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ऑप्शन है कैप्टोप्रिल, एनलोप्रिल, प्रिंडोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल. सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिसिनोप्रिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स एज एंटी हाइपरटेंसिव इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देयर एफिकेसी इज नॉट रिड्यूस्ड बाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट मायोकार्डियल एक्शन. ऑप्शन है कैप्टोप्रिल, डिजॉक्सिन, एमिरोनॉन एंड डोब्यूटामाइन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टोप्रिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स रिड्यूस द फॉलोइंग हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सेप्ट. ऑप्शन है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, राइट आर्टियल प्रेशर, कार्डियक आउटपुट एंड ऑप्शन डी है हार्ट रेट प्रेशर प्रोडक्ट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, cardiac output. Next question angiotensin converting enzyme inhibitors supports maximum protection against progression of heart failure when used. So right answer है option A, at the higher therapeutic dose range over long term. Next question है in post myocardial infarction and other high cardiovascular risk subject but without hypertension or heart failure prolonged ACE inhibitors medications has been found to. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी क्या है, बी एंड सी आर करेक्ट. बी है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ फेटल एज वेल एज नॉन फेटल मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक एंड ऑप्शन सी है लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर. दोनों इसमें इसके राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements most closely described the current status angiotensin converting enzyme inhibitors in congestive heart failure. Options है they are the first choice drugs unless contraindicated. Option B है they are used when diuretics alone fail, they are a substitute for digitalis and option D है they are to be used as adjuncts only in resistant cases. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दे आर द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म एसी इनिबिटर्स थेरेपी में रिटार्ड द प्रोग्रेशन ऑफ. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दी अबव. ऑल ऑफ दी अबव में क्या आ रहा है, ए है डायबिटिक न्यूरोपैथी, बी है डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड ऑप्शन सी है हाइपरटेंसिव नेप्रोपैथी. तीनों इसमें इसके राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेट टू रिटार्ड प्रोग्रेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन एंड प्रोलॉन्ग सर्वाइवल ऑफ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट. ऑप्शन है डिजॉक्सिन, फ्यूरोसेमाइड, एनलाप्रिल एंड एमिरोनॉन. सो राइट आंसर ऑप्शन सी, एनलाप्रिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉसर्टेन इज ए. लॉसर्टेन क्या आता है, लॉसर्टेन यहाँ पर ऑप्शन है इज द राइट आंसर सेलेक्टिव AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकली द एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट शेयर द फॉलोइंग फीचर ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स एक्सेप्ट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेंशियल टू इंड्यूस कफ इन ससेप्टाइबल इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है choose the drug that selectively blocks AT1 subtype of angiotensin receptor.
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैंडेसार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्डरली हाइपरटेंसिव वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 50 mg daily. Even after a month, his BP was not reduced to the desired level and other antihypertensive was added. After 2 hours of taking the other drug, his BP fell pres- precip- precipitously. The most likely other drug given to him, ऑप्शन है एटेनोलॉल है, कैप्टोप्रिल है, मिथाइल डोपा या एम्लोडिपिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, indication of angiotensin converting enzyme inhibitors include the following except evolving myocardial infarction, diabetic nephropathy, scleroderma crisis, and option D है stable angina pectoris. So right answer है option D, stable angina pectoris. Next question है, losartan differs from enalapril in the following respect. Options है it does not potentiate bradykinin, it depresses cardiovascular reflexes, it impairs carbohydrate tolerance, and option D है it does not have fetopathic potential. So इसका right answer है option A, it does not potentiate bradykinin. Next question है, bradykinin and angiotensin second have the following feature common to both. So इसका right answer option C, their precursors proteins are plasma alpha 2 globulins. Next question, select the non-peptide which can be generated from plasma globulin by snake venom enzymes cause fall in blood pressure and intensive pain when applied to blister base. Options है कैलिडिन, ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन सेकंड एंड एंजियोटेंसिन थर्ड. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेडिकाइनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शंस ऑफ ब्रेडिकाइनिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉल इन ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिप्रेशन, इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी एंड ब्रोंचोकॉन्स्ट्रिक्शन. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्डियक डिप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग काइनिन action in is mediated primarily by the kinin B1 receptor. Options are intestinal contraction, bronchoconstriction, EDRF release and vasodilation, and option D है production of interleukin, TNF alpha and other inflammatory mediators. So इसका right answer है option D, production of interleukin, TNF alpha and other inflammatory mediators. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटलिस increases the force of constriction of ventricles by. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इसमें, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन बट रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए failing heart therapeutic dose of digoxin has no effect on the following parameter. Option है cardiac output, heart rate, tone of ventricular fibers, and option D है cardiac vagal tone. So इसका right answer है option C, tone of ventricular fibers. Next question है, digitalis slows the heart in congestive heart fibers failures by. Option है increasing vagal tone, decreasing sympathetic overactivity, direct depression of sinoatrial node, and option D है all of the above. So right answer है all of the above. A है increasing vagal tone, B है decreasing sympathetic overactivity, and C है direct depression of sinoatrial node. Next question है, the electrophysiological effects of digitalis on Purkinje fibers include the following except. So right answer option A, enhancement of resting membrane potential. Next question है, digitalis induce increase in refractory period of myocardial fibers is most consistent and pronounced in the arteria, ventricles, AV node and Purkinje fibers. So इसका right answer है option C, AV node. Next question है, what is the consequence of myocardial sodium potassium ATPase inhibition by digoxin. इसका right answer है option D,
ऑप्शन डी में ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड इंट्रासेल्युलर सोडियम आयन कंसंट्रेशन एंड ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड सिस्टोलिक कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन टेक्स सेवरल हाउर्स इन डेवलप बिकॉज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए है बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज स्लो एंड बी है आफ्टर सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनिबिशन बाय डिजॉक्सिन कैल्शियम लोडिंग ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स occurs progressively with each contraction। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग ऑल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिजॉक्सिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। It has intermediate plasma half-life so that dose adjustments are possible every 2 to 3 hours, 2 to 3 days, and toxicity abates rather rapidly after deconstitution। Next question है the most important channel of elimination of digoxin is। So इसका right answer है option A। Option A है glomerular filtration। Next question infusion of potassium chloride is indicated in digitalis toxicity when the manifestation is options है vomiting, hyperapnoea and visual disturbance। option B है pulsus bigeminus with heart rate 110 per minute in a patient on maintenance digoxin therapy। so option B is right answer। Pulsus bigeminus with heart rate 110 per minute in a patient on maintenance digoxin therapy। Next question है potassium therapy tends to contract the cardiac toxicity of digitalis by। so इसका right answer है option D। option D में both A and B are correct। A है reducing the affinity of sarcolemmal sodium potassium ATPase for digitalis and option B है suppressing ectopic automaticity enhanced by digitalis। next question है select the most suitable arrhythmic drug for counteracting ventricular extrasystoles due to digoxin toxicity। so option है इसमें lignocaine, quinidine, verapamil, amiodarone। so right answer है option A lignocaine। next question है the following drug given currently can enhance toxicity of digoxin। so इसका right answer है option C quinidine। next question है digoxin is contraindicated in angina pectoris patients, ventricular tachycardia, hypertensive patients and complete heart block। so right answer है option B ventricular tachycardia। next question है digitalis is most suitable for treatment of cardiac heart failure when it is due to। so इसका right answer option D long standing uncontrolled hypertension। next question है the dose of digoxin in congestive heart failure is adjusted by monitoring। so right answer option B heart rate and symptoms of CHF। next question है digoxin affords the following benefits in cardiac heart failure। options है restores cardiac compensation and relieves symptoms। option B है reverse the pathological changes in cardiac heart failure and option C है prolonged survival of cardiac heart failure patient। so right answer option A restores cardiac compensations and relieves symptoms। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।